श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तों। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी जी की पूजा की जाती है। देवी महागौरी अपने नाम के अनुरूप ही अत्यंत सुंदर, पवित्र और माता के स्वरूप में विराजमान है। उनका वर्ण गौर है, इसीलिए उन्हें गौरी कहा जाता है। नवरात्रि के 8वें दिन ऐसी परम पावन, पवित्र, मंगलमय, तेजोमय और अत्यंत सुंदर सात्विक महागौरी माता की पूजा आराधना करके मनुष्य अपने जन्म जन्मों के बंधनों को मुक्त कर सकता है। सभी पापों से मुक्त होकर भगवान की शरण में सर्वोच्च गति प्राप्त कर सकता है। तो चलिए आज नवरात्रि के 8वें दिन हम माता महागौरी जी की कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवी पार्वती जी ने शुंभ तथा निशुंभ नामक दैत्यों का वध करने के लिए एक ऐसा रूप धारण किया जिसमें उनका रंग अंधकार जैसा काला हो गया था, इस भयंकर रूप में उनका नाम कालरात्रि पड़ा और उन्होंने शुंभ निशुंभ को उनकी विशाल सेना सहित परास्त कर दिया था और देवताओं को पुनः स्वर्ग लौटा दिया था। जब देवी कालरात्रि जी अपने कार्य को पूर्ण करके अपने पति भगवान शिव जी के पास कैलाश लौटी तो उनकी काली त्वचा देखकर भगवान शिव ने उपहास में उन्हें काली कहकर संबोधित कर दिया। और तब देवी कालरात्रि जी ने यह विचार किया कि उन्होंने यह रूप केवल दानवों को मारने के लिए लिया था, अतः अब उन्हें इस रूप को त्याग करके पुनः अपने सुंदर स्वरूप में वापस आना चाहिए। उन्होंने अपनी त्वचा को दूर करने के लिए अनेक प्रयास किए, लेकिन वो निष्फल रहीं। इसलिए आखिर उन्होंने निश्चय किया कि वे ब्रह्मा जी की तपस्या करेंगी, जिससे वे ही उन्हें कोई उपाय बता सके। और फिर उन्होंने ऐसा ही किया। ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी जी को सुझाव दिया कि उन्हें मानसरोवर झील में स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से उनकी पूर्व त्वचा की कांति वापस लौट आएगी और देवी ने ऐसा ही किया और उन्हें अपनी पूर्व श्वेत वर्ण त्वचा वापस मिल गई। इसलिए अब उनका एक नाम पड़ गया देवी कौशिकी। एक बार देवी कौशिकी ने एक दिव्य नदी में स्नान किया, जिसके कारण उनकी त्वचा और अधिक तेजस्वी हो गई और इसलिए अब उनका नाम पड़ा महागौरी। देवी महागौरी का स्वरूप अत्यंत सुंदर और ममतामयी है। माता की 4 भुजाएं हैं। दाहिने हाथ में त्रिशूल और वरमुद्रा है, बाएं हाथ में डमरू और अभय मुद्रा है। इनका मुखमंडल चंद्रमा के समान शीतल और शांतिमय है। देवी महागौरी को रात की रानी का पुष्प बहुत प्रिय है। उन्हें नारियल, मिष्ठान, पंचमेवा और फल भी अर्पित कर सकते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए इस मंत्र का उच्चारण करें। हे श्वेत वस्त्र धारिणी, हे त्रिशूल धारिणी, हे वृषभ वाहिनी महागौरी, आप हमारे मन के अंधकार को ज्ञान और शांति से आलोकित करें। हमें निर्मलता, भक्ति और जीवन में शुभता का वरदान दें। जो भी भक्त श्रद्धा से महागौरी जी की पूजा करेगा, उसके जीवन के समस्त पाप नष्ट होंगे और उसे शुद्धता, सौभाग्य और मोक्ष का वरदान प्राप्त होगा। माता महागौरी सच्चे श्रद्धालु की भक्ति व्यर्थ नहीं जाने देती। आइए माता महागौरी जी की वंदना करते हैं। हे श्वेतवर्णी माता, हे त्रिशूल धारिणी महागौरी, हमारी आत्मा से अज्ञान का अंधकार मिटाइए। हमारे जीवन में पवित्रता, सौभाग्य और शांति का प्रकाश भर दीजिए। मंत्र है सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय महागौरी जगत जननी, पावन रूप तुम्हारा, भक्ति से जो शरण में आए दूर करो दुख सारा। जय माता महागौरी की। अष्टमी के दिन कन्या पूजन व दान का विशेष महत्व होता है। भक्त को मानसिक शांति, पारिवारिक सुख, वैवाहिक समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अष्टमी के दिन माता की उपासना से जीवन के सारे पाप धुल जाते हैं। आइए माँ की स्तुति करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमो नमः। जयकारा शेरावाली दा, बोल सांचे दरबार की जय। माता महागौरी की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तों।